अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान ने अभी एक ताजा इंटरव्यू दिया है और इसमें एक बार फिर इमरान खान ने दो नंबरी करने की कोशिश की है। क्योंकि इमरान खान जो कुछ करता है, जो वो गलत काम करता है, उसका सारा मलबा वो दूसरों पर डाल देता है। इमरान खान की ये रिवायत रही है। 4.25 साल वो हुकूमत में रहा, जो गलत होता था वो दूसरों पर डाल देता था और जो अच्छा होता था उसका क्रेडिट वो खुद ले लेता था, अपनी हुकूमत को दे देता था। अब मामला यह है कि 4.25 साल इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पर हुकूमत की और जो कुछ होता था, इमरान खान की आप तकरीरें सुनते थे, ये फौज के कसीदे पढ़ता था, जनरल बाजवा के कसीदे पढ़ता था और कहता था तारीख में पहली बार ये एस्टेब्लिशमेंट आई है जो एक हुकूमत के साथ खड़ी है। न सिर्फ हुकूमत के साथ खड़ी है बल्कि सेम पेज पर है। ये बात आप बार बार सुनते होंगे, सेम पेज सेम पेज सेम पेज। लेकिन अब मामला यह हुआ है दोस्तों, इमरान खान ने दो नंबरी करने की कोशिश की है, लेकिन अवाम इतने बाशऊर है कि अवाम भूलते नहीं है। अवाम अब तक जनरल बाजवा की जो तारीफें, ये कसीदे पढ़ता था इमरान खान, वो अब तक इमरान जो अवाम है उनके कानों में है। वो जो सुर थे कि जनरल बाजवा जैसा जमहूरियत पसंद जनरल पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, ये सुर अभी तक जो अवाम है उनके कानों में है। अब मामला यह है कि इमरान रियाज खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन है, सियासत करता है सहाफी के बेस में, उसने एक इंटरव्यू लिया इमरान खान का और वो जो पूरा इंटरव्यू था वो गिले शिकवे थे इमरान खान के जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। अब मामला यह है कि 2018 में जिस तरह जनरल फैज और जनरल बाजवा इमरान खान को वजीर आजम लेकर आए, उसके बाद इमरान खान का प्लान यह था कि मैं इनके साथ खेलूंगा। अब इन्होंने यह प्लान किया, फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, कि ऐसा बंदा लेकर आओ जिसको पहले अवाम में मकबूल करो, उसको वोट दिलाओ, उसको इलेक्शन जितवाओ, उसके साथ लोगों को मिलाओ और फिर अगले 30 साल तक हुकूमत करो। लेकिन अब फौज और एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने सबक दिया है कि भैया ऐसे नहीं चलेगा। मामला यह हुआ कि इमरान खान जब बरसर इख्तिदार था वो इनके कसीदे पढ़ता था, चाहे जनरल फैज हो, चाहे जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हो। लेकिन अब जो उसने इंटरव्यू दिया है, उसने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना सबसे बड़ी गलती थी। अब देखिए दोस्तों, माजी में जाइए और अगस्त 2019 अपने जहन में लाइए। नवंबर 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट होनी थी, 3 साल की मुद्दत उनकी पूरी होनी थी। लेकिन यह वाहिद और पहली हुकूमत थी इमरान खान की जिसने 3 महीने पहले यानी अगस्त 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत में है उसमें तौसी कर दी थी। दिलचस्प बात यह है, ये इतने एक्साइटेड थे, ये इतने पुरजोश थे कि दावे करते थे कि हम 5 साल के लिए नहीं आए हैं, हम तो 20 साल के लिए इक्तदार में आए हैं। फवाद चौधरी दावे करता था कि शरीफ और जद्दारियों का जो सियासी मुस्तकबिल है वो तो खत्म हो गया है। शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और कहता था कि अगले जो 5 साल है यानी 2023 में इंतखाब होगा तो 2028 तक हुकूमत होगी और 2028 के बाद अगले जो 5 साल होंगे वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। ये 15 से 20 साल का मंसूबा इनके जहन में था और ये सब इसलिए जहन में था कि जनरल कमर जावेद बाजवा इनको बहुत अच्छा लगता था। अब इमरान खान कह रहा है कि उसकी जो बड़ी गलती थी वो ये थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी उसने। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जो ये अगस्त 2019 में जो ये तौसी दी गई थी, एक लेटर हेड यानी वजीर आजम हाउस का, वजीर आजम का एक लेटर हेड होता है, उसमें इमरान खान के दस्तखत थे और वो जारी कर दिया गया और कहा गया कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा है उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी की जा रही है। फिर इमरान खान को बताया गया कि खान साहब ये इस तरह तौसी नहीं होती, ये जो तौसी दी जाती है ये वजारत दिफा देती है, वहां से नोटिफिकेशन जारी होता है। जिस तरह अभी जनरल आसिम मुनीर और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो वजारत दिफा ने की है, इसी तरह यह मामला वजारत दिफा का होता है क्योंकि फौज वजारत दिफा के अंडर आती है। लेकिन इमरान खान इतने एक्साइटेड थे, इतने उछल कूद रहे थे कि उन्हें यह कानूनी जो मोशकाफियां थी, ये कानूनी जो छोटी मोटी चीजें थी, इनका इल्म ही नहीं था। मामला यह है कि जनरल फैज और जनरल बाजवा इमरान खान ने अपनी दोनों जेबों में रखे हुए थे और इमरान खान को लगता था इन दोनों को मैं बाहर निकालूंगा जब जब जेब से ये दोनों मेरा काम करके वापस आ जाएंगे। उस दौरान जो 2018 से 2022 तक, अप्रैल 2022 तक जो इमरान खान ने उदम मचाया, जिस तरह लोगों पर जुल्म किया, मीडिया की आवाजें बंद की, अपोजिशन उस वक्त की थी जो अभी पीडीएम है, उनको जेलों में डाला, उन पर केसेस बनाए, उनके केसेस अदालतों में गए, उन्होंने जेल भुगती 8-8 महीने, 11-11 महीने, 22-22 महीने जो है वो ये जेलों की सलाखों के पीछे रहे। लेकिन एक धेला भी इमरान खान साबित नहीं कर सका। लेकिन अब ये दावा कर रहा है ये इंटरव्यू में कि जनरल कमर जावेद बाजवा डबल गेम कर रहे थे। वो एक जानिब जो है वो हमारे साथ मामलात को तय कर रहे थे
थे और दूसरी जानिब जो पीडीएम की जमातें थी उनके साथ वो डील बना रहे थे। और इस सारे मामले में इमरान खान ने दावा किया, मैं जनरल कमर जावेद बाजवा से बार बार पूछता रहा कि मुझे बताइए आप मेरी जानिब हैं, मेरी तरफ हैं या आप दूसरी तरफ हैं, मुझे आप बता दीजिए। दिलचस्प बात यह है, इमरान खान ने एक वाकया सुनाया और कहा कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा थे वो मेरे जो इस्लामाबाद वाला घर है बनीगाला वाला, वहां पर आए और वहां पर मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा कि मुझे आज फाइनल बता दीजिए कि आप मेरे साथ हैं या आप दूसरी जानिब हैं। इमरान खान का कहना था अगर आप दूसरी जानिब हैं तो मैं अपनी हिकमत अमली अपनाऊंगा। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूछा कि आपकी हिकमत अमली क्या होगी, तो खान साहब का कहना था मैं अवाम के वोटों से आया हूं, मैं अवाम के पास दोबारा चले जाऊंगा। जब इमरान खान ने यह कहा कि मैं अवाम के वोटों से आया हूं तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हांसा निकल गया। एक होती है ना हंसी, आराम आराम से आप हंसते हैं, एक होता है हांसा कि आप लोटपोट हो जाते हैं। यानी इमरान खान कह रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा को, जो कंधों पे बिठा के इसको वजीर आजम बनाया था जिसने, उसको कह रहा है कि मैं अवाम के वोटों से आया हूं। तो भैया इस पे तो हंसी नहीं हांसा ही निकल सकता है। तो दिलचस्प बात यह है जनरल कमर जावेद बाजवा डबल गेम करते रहे इमरान खान के मुताबिक, और वो पीडीएम के साथ भी मामला तय करते रहे और तहरीक इंसाफ को भी एक लाल बत्ती के पीछे लगाए रखा कि भैया आओ मेरे पीछे, मैं आपके साथ हूं, आपने मेरे साथ ही जीना मरना है। मामला यह है कि इमरान खान के मुताबिक जो जनरल फैज हमीद साहब थे उनको जब हटाया गया तो वाज़े हो गया था कि अब गेम जो है वो दूसरी जानिब चली गई है, क्योंकि जनरल फैज हमीद साहब जो थे वो ये आस लगाए बैठे थे, ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगला आर्मी चीफ उन्होंने बनना है, लिहाजा वो हर कुछ कर रहे थे, वो कुछ कर रहे थे जो आज इन्होंने देखा नहीं है। आज ये कहते हैं हमारे ऊपर 8 महीने जो है वो जुल्म सितम के पहाड़ डाल दिए गए, लेकिन 4.25 साल ये जो कुछ करता रहा इस मुल्क के साथ, इसके लोगों के साथ, सहाफियों के साथ, सियासतदानों के साथ, 8 महीने में इनकी चीखें निकल गई हैं। सोचिए वो 4.25 साल जिन लोगों ने इसका जुल्म बर्दाश्त किया था उन पर क्या गुजरी होगी। मामला यह है इस 8 महीने में हुआ क्या है इनके साथ। एक तो इमरान नियाजी वजीर आजम नहीं रहा, दूसरा शहबाज गिल उसको लित्तर लगे, वो जेल गया, आजम सवाती उसको जेल लेके गए, अभी वो बलूचिस्तान चला गया, मत जेल उसको वहां पे रखा है, वहां पे उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। अभी शहबाज गिल पे एक और पर्चा हो गया बलूचिस्तान में, इसको पकड़ के बलूचिस्तान लेकर जाया जाएगा तो लग पता जाएगा इसको। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो मोनिस इलाही है, गुज़िश्ता दिनों उसने एक दावा किया था, उस दावे के हवाले से जब इमरान खान से पूछा गया तो इमरान खान का कहना था मुमकिन है जो मोनिस इलाही कह रहा है वो दुरुस्त हो। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा मोनिस इलाही को कह रहे हो कि आप इमरान खान के साथ चले जाएं, और जो चौधरी शुजात के कैंप है जिसमें तारिक बशीर चीमा है, एक उनके साहबजादे हैं और एक खातून है, उनको कह रहे हो आप पीडीएम के साथ चले जाएं। यानी यहां पे इमरान खान ये ख्वाहिश का इजहार कर रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अगर मोनिस इलाही को कहा कि तुम इमरान खान के साथ चले जाओ तो उन 3 को जो क्यू लीग के अरकान है उन्हें क्यों नहीं कहा कि तुम इमरान खान के साथ चले जाओ। यानी मोनिस इलाही को यह कहना कबूल है कि तुम इमरान खान के साथ चले जाओ, लेकिन यह कबूल नहीं है कि उन तीनों को कहा जाए कि तुम पीडीएम के साथ चले जाओ। एक और जो बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि मोनिस इलाही साहब ने जब ये मामला तय हो रहे थे और अचानक, क्योंकि पीडीएम के साथ इनके मामला तय हो गए थे, वजारत आला जो है वो परवेज इलाही को दी जा रही थी, तो जो अचानक ये पहुंच गए थे बनीगाला। आप दोस्तों को याद होगा जो उस्मान बुजदार थे उनका इस्तीफा लिया गया, उनका इस्तीफा बाकायदा परवेज इलाही को दिया गया और कहा कि उस्मान बुजदार इस्तीफा देगा, आप हमारे अगले वजीर आला हैं। इस दौरान जनरल फैज हमीद की कॉल आई थी मोनिस इलाही को। वो कॉल जब आई तो जो चौधरी खानदान थे जिसमें परवेज इलाही और मोनिस इलाही हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हो गए थे। अब जरा ये बताते हैं कि उन्होंने राब्ता किया था जनरल फैज हमीद साहब से। जनरल फैज हमीद साहब की जो कॉल आई थी, जनरल फैज हमीद ने कहा आपने इमरान खान के साथ जाना है, आप इमरान खान के साथ जाइए। इस दौरान जो जनरल फैज हमीद साहब थे वो पेशावर जा चुके थे, यानी वो वहां के कोर कमांडर बन चुके थे। फिर जब जनरल फैज हमीद ने कहा कि आप जाइए इमरान खान का साथ दीजिए, उनके वजीर आला बनिए, इस दौरान जो ये परवेज इलाही और मोनिस इलाही थे इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता किया। जनरल कमर जावेद बाजवा से जब राब्ता किया तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आप पर है, आपका फैसला है, आप जो करना चाहते हैं। जब इन्होंने बताया कि हमें जनरल फैज कह रहा है कि तुमने इमरान खान के साथ जाना है,
तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ठीक है, अगर फैज कह रहा है तो आपकी मर्जी, आप चले जाएं। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां ये गेम हो रही थी वहां इमरान खान यकतरफा इल्जाम लगा रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा पे। मामला इतना सादा भी नहीं है। यहां ये तीनों एक दूसरे के साथ सियासत कर रहे थे, ये तीनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे, और इन तीनों की ख्वाहिश जो थी वो ये थी कि अपना जो इक्तिदार है उसको आगे बढ़ाया जाए। यानी इमरान खान वजीर आजम रहना चाहता था, जनरल फैज अगला आर्मी चीफ बनना चाहता था, और जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो इज्जत के साथ रिटायर होना चाहता था या फिर मुद्दत मुलाजमत में एक और तौसी लेना चाहता था। इन तीनों के अपने अज़ाइम थे, अपने मकासद थे, पाकिस्तान का कोई मफाद इनके जेरे गौर नहीं था। अब ये तीनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। जनरल फैज अब तक खामोश है, जनरल फैज कुछ नहीं बोला क्योंकि बेचारा वो तो इस्तेमाल हो रहा था, वहां से इमरान खान भी उसको इस्तेमाल कर रहा था, वहां जनरल बाजवा भी उसको इस्तेमाल कर रहा था। जनरल फैज बीच में सैंडविच बना हुआ था, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अगला आर्मी चीफ बन जाऊंगा, लेकिन वो बेचारा अगला आर्मी चीफ नहीं बन सका। वो भी जलील और ख्वार होके इमरान नियाजी के पीछे जो है वो आर्मी से उसने रिटायरमेंट ले ली, हालांकि अप्रैल 2023 में उसको रिटायर होना था। अब इमरान खान ने उम्मीदें वाबस्ता कर दी हैं जनरल आसिम मुनीर के साथ। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अब इस इंटरव्यू में पूछा गया कि नई जो एस्टेब्लिशमेंट है यानी जनरल आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट है उससे आपकी क्या तवक्कुआत है। तो इमरान खान का कहना था हम देख रहे हैं कि मामलात ये कहां पर लेकर जाते हैं। 8 महीने का जिक्र कर रहे हैं। 8 महीने में जो कुछ हुआ है, जो कि जनरल बाजवा को अब ये फाशिस्ट कह रहा है कि 8 महीने इसके साथ बड़ा जुल्म हो गया। भैया तूने जो 3.25 साल किया इस मुल्क के साथ, लोगों के साथ, उसका हिसाब कौन देगा। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहते हैं बाखबर रहे, अहम मालूमात आप तक पहुंचती रहे और आप गुमराह ना हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।